वैसे गलती इसकी भी नहीं है क्योंकि ये टाइम ही है इसको प्यार का। प्यार चटनी हमने बनाई। चलो इसलिए ऐसा है। हेलो गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी ना 5:30 मतलब 5 बजा है और आज जो है तुलसी का विवाह देवठान बोलते हैं, जो मेरी सास मतलब हमारे यहाँ उसकी पूजा की जाती है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं भी मतलब सब लोग नहा धो लिए थे, तो फिर अभी मैं फ़्रेश हो गई, फिर से नहा धो ली और अब मतलब सर तो धोया नहीं, शाम हो गई थी, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। तो थोड़ा सा मेकअप वेकअप करती हूँ और ऊपर खाना बन रहा है मम्मी की किचन पे, मेन किचन पे जो हमारी है, तो वहीं खाना पीना बनाते हैं। देखो आज क्या होता है, कैसे होती है पूजा, मैंने भी नहीं देखी है, मतलब मैंने कभी करी नहीं है ससुराल में रहने के बाद। शायद मम्मी ने की होगी, ध्यान नहीं होगा सासू माँ ने हमारी। तो आज देख लेंगे कैसे होती क्या होती है, तो ब्लॉग में बने रहना। और बस अभी जो है गार्गी भी सोई हुई है, और तो चलो ब्लॉग को भी मैंने सोचा स्टार्ट कर देती हूँ इवनिंग से ही, क्योंकि आज मैंने अब बारी आती है मेरे रेडी होने की। अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो इवनिंग में रेडी होती हूँ थोड़ा बहुत वही रेडी होंगी। मेरी एक तो मेरी आईब्रो नहीं है, तो मैं अपनी आईब्रो को सेट करूँगी, दूसरा हल्का सा क्रीम पाउडर लगाकर बालों को सेट करके फिर मैं चली जाऊँगी किचन में देखने के लिए कि मम्मी, दीदी और छोटी वाली कर क्या रही हैं, क्या बन रहा है, कैसे तैयारी हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं ऊपर नहीं गई हूँ, मतलब जहाँ पूजा होती है, जहाँ खाना बनता है पूजा का, वहाँ पे नहीं गई हूँ देखने के लिए कि देवथान की पूजा में क्या क्या कर रहे हैं। और एकदम से ये आए, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, मतलब कैमरे को देख रहे हैं, फिर उसके बाद रुक गए, बेबी को किस कर रहे थे। बहुत फ़नी हरकतें करते रहते हैं ये ऐसी। बहुत हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। रेडी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन अपनी छुट्टियाँ में मुझे मुझे अपनी छुट्टियाँ में बहुत हंसी आ रही है। क्या थे मेरे बाल और क्या मैंने कर दिए। लेकिन मेरे बाल गुन्ना के टाइम पे बहुत गिर रहे थे, गंजी हो गई थी मैं, लेकिन इस बार मेरे बाल आ रहे हैं। ये सारी एरिया खाली हो गई थी, कोई बात नहीं, अभी तो और गिरेंगे। दूसरा बच्चा तो पता नहीं कितना बोलेगा, क्या होगा। गुन्ना के टाइम पे तो बहुत गिरे हैं बाल, गुस्से में इतने लंबे बाल काट दिए मैंने अपने। तो हम रेडी हो गए, देख के आते हैं ऊपर क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। बेटी मेरी सोई है, चलो। जब तक मैं किचन में पहुंची तब तक पूजा का सारा सामान बन चुका था, मतलब सारा खाना पीना बनने का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। ये खिचड़ी बन रही है, जिस खिचड़ी से पूजा की जाती है, घी वगैरह से और मिर्ची के छौके से बनाई जाती है। अब क्या क्या पड़ा है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और ये प्याज है, सॉरी मिर्च है, धनिया है। साथ में बनने वाली है हमारे घर पे आज कचौड़ी गर्मा गर्म, जिसकी तैयारी कर रही है दीदी बड़ी वाली। और साथ ही साथ तैयारी कर रही थी वो ऐपर देने की, जो मतलब माता रानी के पैर बनाते हैं, देवथान के पैर। मतलब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया कि किस किस तरीके से पूजा होती है मेरे ससुराल में। आज मैं देखूँगी कि मेरी सासू माँ किस तरीके से करती है पूजा। तो यहाँ पे वो जो है चावल पीस रही थी, ताकि वो नीचे ज़मीन पे कुछ पैर वैर बना सके, या फिर कुछ होता होगा ना, अभी देखेंगे आगे। आप भी व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और उसके बाद जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है हर बार, कि अगर पापा ना हो तो मुझे ही चखाया जाता है कि कैसा है नमक करके। तो यहाँ पे मेरे को गुजिया का, सॉरी ये कचौड़ी का नमक चखाया जा रहा था, और फिर छोटी वाली ने दे दिया प्रसाद, मतलब खाना के भोग लगाने का खाना दे दिया, घी वगैरह सब कुछ, पानी साफ जल दे दिया कि अब मम्मी ने मंगाया होगा नीचे कि पूजा करनी है तो ले आओ, देवथान जी को भोग लगाना है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मेरे हाथ में खिचड़ी है पूजा करने वाली, पकड़ो जल्दी, आना ऊपर, तो भारी है, बस भारी हो रहा, सीढ़ियों से आने में डर लग रही ना। आराम से लो। चलो, ये इसे तुलसी मैया देवथान पूजे जाएंगे ना,
हमारे घर में किसकी मांस की खिचड़ी क्या है हमें तो पता नहीं, भगवान जाने कहाँ से आई हूँ मैं, जो मुझे पता ही नहीं है। वॉइस बाद में डालती। देख रही हूँ बना रही है मम्मी। बन गए? हाँ बन गए चावल। देख पूछ रहे हैं। देख देख हमारी गुन्ना के पैर बोल रहे। क्या है हमारी गुन्ना के पाँव? ये थे ना। ओए खाइयो मत जे, खाइयो मत, आज आगे बच्चे के जलन। सो फाइनली आज मैंने देख ही लिया कि मेरे ससुराल में किस तरीके से किए जाते हैं देवथान, कैसे रखे जाते हैं और कैसे पूजा होती है। मुझे नहीं पता था और अभी भी मुझे मतलब नहीं पता देवथान का, तो कभी मम्मी से पूछूंगी फुर्सत में कि क्या था और क्या मतलब है और क्यों हमारे ससुराल मतलब में हमारे घर में पूजा जाता है। तो ये इस तरीके से मेन गेट को सजाया हुआ है। मम्मी जो है अपने घर के मेन गेट में ही बना रही है और अभी जो है दिवाली की लड़ियाँ भी नहीं निकली है। मम्मी बोल रही थी जब देवथान होंगे, देवथान को अच्छे तरीके से करने के बाद हम घर में सारी लाइटें निकलवाएंगे। घर में लाइट वाइट अभी लगी हुई है दिवाली की। तो बस इसी तरीके से बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं अपनी अम्मा दादी की मदद कर रहे हैं ये मतलब पैरों को बनाने में। शायद ये पैर हैं और अब तो ये बच्चों का काम है तो इसलिए मैंने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, वरना मैं ड्राइंग करती मतलब मैं अच्छे से बनाती, पर मम्मी ने बोला बच्चे कर लेंगे कोई नहीं। अब देख लिया है, समझ लिया है कैसे करना है क्या करना है। जब सासू माँ कहीं आगे पीछे कहीं गई होंगी तो हम ही इस चीज़ को करेंगे, मतलब कहीं रिश्तेदारी में वगैरह जाए कहीं जैसे पड़ जाता है कुछ काम वगैरह ना, तो फिर हम लोग करेंगे। तो अब पता चल गया कि घर में कितनी सारी पूजाएं होती हैं। बस ऐसे ही ये व्लॉग है, वीडियो है। होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करना और पसंद आएगा मुझे पता है। और किस किस के यहाँ इस तरीके से पूजा करते हैं ज़रूर बताना, मतलब ऐसा होता है। तो क्यों करती है फिर ऐसे काम? क्यों करती है? क्या हुआ बोलो? क्यों करती है फिर काम ऐसे मार खाने के? पिटती भी है मुझसे अब ये। बोलो हेलो, हेलो गाइस, हेलो यूट्यूब फैमिली। मम्मा मुझे मारता रहता है। मम्मा नहीं नहीं नहीं, पापा के पास जाएगा। मारा मम्मा तुम ताकत देख रहे हो गुस्सा मार रही है मुझे। तू ताकत दे मम्मा को। अपने पापा के कहने में मारती है मुझे गुस्से पे। ताकत दो। रोके दिखा रही, खाली खाली डांटा है बस। ताकत दो तुम मारा मारता तू मत सिखाओ मारना उसे। ताकत दो। तो कुछ इस तरीके से होता है देवथान की पूजा। अभी ऊपर मम्मी तुलसी मैया की भी पूजा करेंगी और वो भोग बनाया है। खिचड़ी से पूजा जाता है, खिचड़ी घी से। और खाने के लिए बन रही है कचौड़ियाँ घर पे। कचौड़ी मेरी ये घर में देखो एकदम बढ़िया है। कचौड़ी की तैयारी हो रही है। जैसे ही मैं किचन पे पहुंची वहाँ पर मेरी जेठानी ने और छोटी वाली ने तो सारा काम निपटा ही दिया है। अब बना रही हूँ वो कचौड़ी, लास्ट फाइनल फैमिली वालों के खाने के लिए गर्मा गर्म। और हो चुकी है लगभग सारी तैयारियाँ और पूजा हो चुकी है देवथान जी की और अच्छे से पूजा निपट गई है, भोग लग गया है। बच्चे भी खा लिए हैं प्रसाद, हम भी खा लिए। तो फिर मैं क्या करती, मैं आ गई ऊपर और बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा हेल्प कर देती इन लोगों की। इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं तू बस घूम ले, इधर उधर देख ले। लेकिन फिर भी मेरा दिन नहीं माना, तो मैं कचौड़ियों में मतलब धुनी मतलब रोटियों में कचौड़ी आलू का मसाला भरने लग गई, कचौड़ी बनाने लग गई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जेठानी को मेरे हाथ के भरे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैं सही से भर ही नहीं पा रही थी।
और जो पीछे है मेरी देवरानी, वो जो है तल रही हैं। तलने के काम से ना मैं बहुत ज़्यादा भागती रहती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी रहती हूँ तलने के काम से। तो ये दोनों जने ही किचन संभालते हैं, मैं बस एक हेल्पिंग हैंड हूँ इनका, कि इधर उधर से सामान लाना, भागना, ये सब चीज़ें करती हूँ, जबकि हूँ बीच वाली बड़ी और करती ऐसे काम हूँ। तो फ़िलहाल मेरी कचौड़ियाँ सही तरीके से नहीं भर रही थी, तो दीदी ने बोला तू एक काम कर, जो तेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है और जो बहुत अच्छा लगता है वह है चटनी बनाना। तो बोलने लगी कि कचौड़ी बन रही है तो चटनी भी होनी चाहिए, और फिर जेठ जी की भी फरमाइश थी चटनी के लिए। कचौड़ियों में भरता भरा ही था कि नीचे से आवाज़ आ गई मम्मी की कि जल्दी से आ जा, और गार्गी ने पॉटी कर लिए, क्लीन कर दे। तो इसलिए फिर जल्दी से आई नीचे, गार्गी को क्लीन किया, फ्रेश किया जल्दी से गार्गी को, और फिर डायपर पहना के कपड़े पहना दिए। ठंडा हो रहा था तो सॉक्स वगैरह सब कुछ पहनाने के लिए मैं गार्गी को रूम पे ले आई। और गार्गी को अब मैं कैसे देख रही है मेरी बेटी, एकदम मस्त तरीके से बालू सा लग रहा है, और अब क्यूट क्यूट हरकतें करती है। अभी आप देखना आगे कैसी कैसी हरकतें करेगी। कचौड़ियाँ ऊपर बन रही है, अब मुझे बनानी है चटनी। चटनी सबको मेरे हाथ की ही पसंद आती है, तो मैं जा रही हूँ चटनी बनाने, और फिर खाना पीना खाएंगे अपना। और पूजा मम्मी अब करने गई है छत पे तुलसी मैया की, मतलब तुलसी मैया पे धूप और दिया वगैरह जलाएंगी। बाकी जो चीज़ मेन होता है प्रोसेस, वो मम्मी ने अपने मेन गेट पे, घर के मेन गेट पे कर ली है। तो इस तरीके से अपने हाथ देवतान पूजे जाते हैं। चलो आओ आओ आओ, जल्दी आओ, बोलो। ये लड़की इतना परेशान करती है मुझे, बहुत ज़्यादा। इतने बड़े बेबी के पेट में भी ये कहती है गोदी ले, प्यार कर, पुच्ची कर। वैसे गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम ही है इसको प्यार का। प्यार पाई दे दो मम्मा को, पाई करो, एक और करो मम्मा को पाई, एक और करो पाई। नहीं करेगा, पाई कर दे बेटू मेरा, पाई पाई कर दो। मेरी बेटी ने पाई किया, मेरा बेटा। चलो। A few moments later. जल्दी से गार्गी को उसके दादा के पास छोड़ के मैं ऊपर आई, और मैंने चटनी बनाने की तैयारी कर ली। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। और यहाँ पे छोटी वाली जो अभी भी कचौड़ियाँ तलने में लगी है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार, हाँ बड़ा परिवार तो है। 3 भाई हैं, 3 बहू हैं, 3-4 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, मतलब ओके है फैमिली हमारी। तो इसीलिए कचौड़ियाँ ज़्यादा सिकती हैं और ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि डिनर बनता नहीं है, कचौड़ी का ही डिनर रहता है। हैवी डिनर है ये हमारा, कभी कभार का बनना होता है तीज त्योहार में, तो इसलिए हैवी कर लेते हैं अच्छे से चटनी वगैरह बना के। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी चटनी अपनी बना चुकी हूँ, और डन भी हो गया है मेरा मसाला पीस पास के। और मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि लेट हो रहा था, तो मम्मी बोलने लगी चलो मैं भी हेल्प करा देती हूँ। तो तीनों चारों सास बहुएँ जो है यहाँ पे जल्दी कचौड़ी और चटनी वगैरह बनाने में सबके सब लगे हुए थे। ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी था, और अब बारी थी गर्मा गर्म सब करने की। बस थोड़ी देर में मेरी चटनी रेडी है। अब बारी आती है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सर्व करने की। सबसे पहले मैं कर रही हूँ तीनों भाइयों को, उनको लगी है बहुत भूख,
क्योंकि छोटे वाले भी काम से आ गए थे और बड़े भैया भी काम से आ गए थे। और ये तो आज इनका ऑफ है तो घर पे ही थे, मतलब ऑफ क्या गए थे ड्यूटी फिर आ गए। तो मैंने तीनों भाइयों को, जेठ जी को, छोटे देवर को और इनको तीनों को खाना लगा दिया और तीनों जने खा रहे हैं आराम से। बच्चे भी यहीं पे बैठे हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई के साथ बच्चे भी खा चुके हैं और यहाँ पे अब तीनों जने खाएंगे। उसके बाद मैं लगाऊंगी मम्मी जी के लिए ये खाना। है मम्मी पापा की प्लेट रेडी है, इसमें भी चटनी हमने बनाई। चलो इसलिए ऐसा है। चलो कौन छीनता है? सबको खाना खिलाने के बाद, किचन पूरा क्लीन करने के बाद अब हम दोनों जेठानी देवरानी बैठ गए खाने के लिए। छोटी वाली वो अपने हस्बैंड के साथ खाती हैं अपने रूम में, तो वो अपने रूम पे खा रही हैं और मैं और बड़ी वाली साथ में खाना खा रहे हैं। तो अब हम खाने जा रहे हैं कचौड़ियाँ जो हमने इतनी मेहनत से बनाई हैं। मैंने तो नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया और दोनों लगी हुई थी, बड़ी वाली और छोटी वाली। तो फिर भी हम स्वाद लेने में आ गए हैं। तो अब खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। हाय राम, 11 बज गए हैं रात के और अब पी रहे हैं चाय। और अब हो गया सबके सोने का टाइम। अच्छे से देवथान और तुलसी मैया की शादी, मतलब जो भी होता है मेरे ससुराल में वो हो गया है पूरा। तो उसका भी त्यौहार निकल गया और अब चाय पी रहे हैं, सब सो गए हैं और गार्गी भी आराम से सो गया है एकदम कंफर्ट होके। गार्गी कपड़े चेंज किए, मालिश करी और मतलब मालिश करी, कपड़े चेंज किए, दूध पिलाया, खाना खिलाया, उसके बाद जाके उसको सुलाया है। तो वो सब चीज़ करने के चक्कर में फिर व्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई खाना पीना खाने के बाद। तो फ़िलहाल अब सोते हैं। चाय की घूंट पीते पीते आराम से। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तो शायद कल मेरी प्रेगनेंसी जर्नी वाली वीडियोस आए, मतलब सॉरी सेकंड ट्राइमेस्टर वाली वीडियोस आए, ट्राइमेस्टर वाली, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। ओह कैसे देखोगे आप? तो पहले देख लोगे तो आप कमेंट, मतलब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। और चलो बाय बाय, टेक केयर। और कल देखती हूँ कल से क्या व्लॉग बनेगा। तो डेली व्लॉग करने की कोशिश लगी है। बाय बाय, गुड नाइट।